हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आ गया हूँ मैं फिर से एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि भैया क्रूज शिप्स में, अगर आप क्रूज शिप्स में जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितनी आपको सैलरी मिल जाएगी और एक्चुअली में क्रूज शिप में होता क्या है। एक बोनस टिप अगर मैं पहले ही दे दूं तो अगर आप चाहते हो कि यार होटल मैनेजमेंट करने के 2 साल के अंदर अंदर आप 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो क्रूज जॉब इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। बट ये सारी बातें थोड़ी देर में करते हैं। अभी फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले क्रूजेस आखिर होते क्या हैं। तो आई एम श्योर यार आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा क्रूज एक्चुअली में होता क्या है। इट्स अ फ्लोटिंग होटल, यानी कि ये एक शिप में बना हुआ एक 5 स्टार होटल है। नॉट ओनली होटल, ये बेसिकली टोटली एक सिटी के बराबर है। यानी कि जो भी चीजें आपको चाहिए होती हैं एक सिटी के अंदर, जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं वो सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी क्रूज शिप्स के अंदर। नाउ जो क्रूज शिप में लोग जाते हैं दे आर गोइंग फॉर लेजर ट्रैवलिंग, मतलब कि वो किसी इस चीज के लिए नहीं जा रहे हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे कि वी गो बाय ट्रेन्स और प्लेन्स। उस तरीके से वो चीज नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक, उनके लिए डेस्टिनी मैटर नहीं करती है इतना ज्यादा। उनके लिए बेसिकली क्या होता है, उनका जो ट्रैवलिंग है वो ज्यादा मैटर करता है। यानी कि वो जहां भी जा रहे होते हैं उसके बीच में जितने भी आइलैंड्स पड़ते हैं, जितने भी प्लेसेस पड़ते हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर दोस प्लेसेस एंड दैट्स व्हाई दे गो थ्रू क्रूजेस। तो क्रूज शिप बेसिकली लेजर ट्रैवलर्स के लिए है, मतलब जो लोग लेजर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जो लोग बेसिकली थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अलग अलग आइलैंड्स को देखना चाहते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस को देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्रूज शिप्स होता है। नाउ अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे कि भैया क्रूज में अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको बेसिकली क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीजें अब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस के बारे में, कि कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए अगर आप क्रूज में जॉब करना चाहते हैं। तो मिनिमम एटलीस्ट आपके पास 2 साल का होटल, 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार अगर आप क्रूज में जॉब करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक और सर्टिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको एक चांस देगा, एक अपर हैंड देगा बाकी सारे कैंडिडेट से, जो कि है STCW का सर्टिफिकेशन, जिसमें आपको बेसिक फायर फाइटिंग वगैरह, आपका स्विमिंग वगैरह, इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन लोग, किस किस डिपार्टमेंट के लोग आपके क्रूज जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा जिसमें क्रूज में जॉब्स निकलती है वो है आपका किचन डिपार्टमेंट। यानी कि अगर आप किचन डिपार्टमेंट में हैं या आप किचन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्रूज में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी रेदर देन अदर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपका क्रूज शिप्स में। उसके बाद आपका सर्विस में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो यानी अगर आप F&B सर्विस में काम करते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी मिल जाएंगी क्रूज जॉब्स में। उसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो है हाउसकीपिंग। यानी कि आपके जो 3 डिपार्टमेंट है इनमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी आपका क्रूज में जॉब करने के लिए। लेकिन अगर आप फ्रंट ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको फ्रंट ऑफिस में जाना है फ्यूचर में, तो आप क्रूज जॉब्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज, बिकॉज क्रूज शिप्स में फ्रंट ऑफिस एज अ डिपार्टमेंट होता नहीं है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में आपको इजीली जॉब मिल सकता है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपके पास सर्टिफिकेशंस है और आप अगर आपके अंदर वो स्किल्स और नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट वो एज अ डिपार्टमेंट क्रूज शिप्स में होता नहीं है, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं होती है। इस वजह से फ्रंट ऑफिस वालों को इसमें क्रूज शिप्स में जॉब नहीं मिल पाएगी। अब बात आती है सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, सैलरीज। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि सैलरीज जो होती हैं आपकी क्रूज शिप्स में वो बहुत अच्छी होती है। मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 50 से 60,000 मिनिमम के आसपास होगी ही होगी, और वो रेंज कर सकती है आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी बेसिकली नॉलेज के ऊपर, कि अगर आप अच्छे लेवल के लिए चले जाते हो तो आपको 1 लाख से ऊपर भी आपकी सैलरीज मिल जाएंगी। यानी कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करने के लगभग 2 साल के अंदर अंदर लाखों में पैसा कमाना चाहते हैं तो क्रूज जॉब इज द राइट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि उसमें आपको ये एक ऑप्शन मिल जाता है जहां पे आपकी सैलरी 60 से लेके 1 लाख के बीच में होगी। प्लस क्या होता है कि आपका जो टिप्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। यानी कि अगर आपकी सैलरी 60,000 भी है तो भी आप अच्छी खासी टिप के साथ 1 लाख 1.5 लाख रुपए आराम से कमा लेंगे
पर मंथ, जहां की अगर आप इंडिया में काम कर रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं आपकी सैलरी कितनी होगी, या फिर आप इवन अब्रॉड भी जाते हैं तो उतना ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगी। स्पेशली अगर आप गल्फ कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, इतना ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिल रही होगी आफ्टर जस्ट 2 years ऑफ योर होटल मैनेजमेंट। तो क्रूज जॉब इज़ द ओनली ऑप्शन जिसमें आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी और टिप्स वगैरह मिला के वो बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की क्रूज जॉब की, जिसे आप थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट भी कह सकते हैं या जिसे आप कह सकते हैं जो कि क्रूज जॉब के बारे में ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, और कुछ लोग बताते भी हैं तो तब तक लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप कर चुके होते हैं। इवन ये वाली वीडियो भी काफी लोग अब तक छोड़ चुके होंगे। तो अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो टाइम स्टैंप करो, जो भी अभी टाइम हो रहा है, मतलब जितने भी मिनट हो रहे हैं उसको टाइम स्टैंप कर देना। मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने यहां तक इस वीडियो को देखा और इससे आगे भी आप ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हो। तो अब मैं बताने वाला हूं क्रूज जॉब्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या जिसे आप थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट भी कह सकते हो अपने हिसाब से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो ये है कि क्रूज जॉब्स जो होती हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है, यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जो कि रेंज कर सकते हैं आपके लगभग 6 महीने से 8 महीने के बीच में। इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो वो आपका 6 महीने से 8 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बीच में आपका एक भी दिन ऑफ नहीं होता है। क्यों, चौंक गए? तो यार आई नो ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि भैया जो क्रूज जॉब्स होती हैं उसमें आपका एक भी वीकली ऑफ नहीं होता है। यानी कि अगर आप होटल में जॉब करते हैं तो आपका एक वीकली ऑफ होता है, चाहे आप वो किसी भी दिन ले सकते हैं या किसी भी दिन आपको मिल सकता है। लेकिन आपको जो क्रूजेस होते हैं, यानी कि क्रूज शिप में जो जॉब होती है उसमें आपका जितने टाइम के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में आपका एक भी ऑफ नहीं होगा। उसके कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट कारण यह है कि भैया क्रूज शिप्स जो होते हैं उसमें किसी भी देश का जो कानून होता है वो नहीं लागू होता है। वो इस वजह से वो इस चीज को मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, और ये क्रूज शिप्स में हर जगह होता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि क्रूज शिप्स में बहुत ज्यादा लिमिटेड स्टाफ होता है, क्योंकि क्रूज शिप में एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही आ सकते हैं, और अगर आप सारा स्टाफ ही भर लोगे तो भैया गेस्ट को कहां रखोगे। तो इस वजह से क्या होता है कि स्टाफ क्योंकि लिमिटेड होता है तो उसी में आपको काम चलाना होता है, शिप्स में काम चलाना होता है। तो इस वजह से आपका जो होता है आपको जो है ऑफ नहीं मिल पाते हैं ड्यूरिंग योर कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट जो आपका आता है वो ये है कि आप ब्रेक शिफ्ट्स में काम करते हो, यानी कि आप अगर मॉर्निंग में लेट से सुबह 7 बजे आए थे ब्रेकफास्ट के ड्यूरिंग, तो आप 12-1 बजे तक फ्री हो जाओगे, फिर आपको शाम को 7 बजे आना पड़ेगा और आपको क्लोजिंग करके जाना पड़ेगा, और आपकी ड्यूटी ऐसे ही चलती रहती है। नाउ इससे मेरा ये मतलब भी नहीं है कि भैया आपको बिल्कुल ही ऑफ नहीं मिलेगा, तो भैया कहीं छुट्टी नहीं मिलती है, टाइम ही नहीं मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब आपके शिप्स डेक पर लगते हैं तो क्योंकि आपके सारे गेस्ट आपका आइलैंड देखने चले जाते हैं, या वो जिस भी जगह में शिप रुका है वो उस जगह को देखने और एक्सप्लोर करने चले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है बीच में कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है जिसमें आपको लंच ब्रेक दे सकते हैं, या फिर उस दौरान का जो भी ड्यूरिंग दैट टाइम आपको थोड़ा सा एक ब्रेक दे दिया जाता है, जिसमें या तो आप जगह एक्सप्लोर कर सकते हो या अपना सो सकते हो। सेकंड डिसएडवांटेज, जिसे एक डिसएडवांटेज की तरह ले सकते हैं, क्योंकि काफी जगह बोला जाता है कि भाई जो क्रूज शिप का एक्सपीरियंस जो आपका होता है, स्पेशली अगर मैं F&B सर्विस की मैं बात करूं तो वो आपका लैंड में इतना ज्यादा काउंट नहीं होता है। काफी हद तक ये बात सही भी है, बिकॉज जो आपकी होटल की हायरार्की होती है और जो आपकी क्रूज शिप की हायरार्की होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। जहां आप होटल में एक एज अ सर्वर या वेटर स्टार्ट करते हो, वहीं आप क्रूज शिप में एज अ असिस्टेंट वेटर या फिर स्नैक स्टीवर्ड स्टार्ट करते हो। और जहां होटल में एक सुपरवाइजर होना या फिर एक असिस्टेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव होना एक अच्छी खासी पोजीशन है, एक ठीक पोजीशन है, वहीं आपका क्रूज जॉब्स में, जो क्रूज शिप्स में आपका हेड वेटर एक अच्छी खासी पोजीशन होती है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपको हेड वेटर की पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितने सारे लेवल ऊपर जाने पड़ेंगे और कितने सालों का एक्सपीरियंस लगेगा। और इसी वजह से अगर आपने एज अ हेड वेटर भी एक क्रूज शिप में काम किया है तो आप लैंड में किस पोजीशन में जाएंगे, तो ये वाला एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिस वजह से बोला जाता है कि स्पेशली F&B सर्विस में आपका जो क्रूज का जो एक्सपीरियंस होता है वो शायद लैंड में इतना ज्यादा काम ना करे।
तो यार ये थी कुछ बातें जो कि क्रूज शिप्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए अगर आप क्रूज शिप्स में जॉब करना चाहते हैं फ्यूचर में या उसे एज अ ऑप्शन लेके चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरा एक दूसरा चैनल मैंने बनाया, तो उसको भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे उस पर मैं बहुत जल्दी कंटेंट लाने वाला हूं, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है आप वहां पे मुझे डीएम कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेरी है कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।